आपका लिवर खतरे में है। दोस्तों, एक ऐसी अंडरलाइन बीमारी जो कि ऑलरेडी 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुकी है, जिसमें से आप भी एक हो सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी अगर हम NIH के रिपोर्ट का माने तो ऑलरेडी 38% लोग इससे अफेक्टेड हैं और इसका आपको पता भी नहीं। नेफ्लन, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, एक ऐसा कॉमन बीमारी जो कि धीरे धीरे सारे वर्ल्ड में फैल रहा है। इसका कारण बहुत से हैं और मैं आपको बता दूं कि नेफ्लन जो डिजीज है वो रिसेंटली ही नहीं बल्कि 2019 से इसका ट्रेंड चल रहा है। ये बीमारी इतना कॉमन हो गया है कि ये कॉमन बीमारी जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज और भी लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरह धीरे धीरे और भी कॉमन होते जा रहा है। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इतना कॉमन हो चुका है कि ये धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है, जिसमें से टीनेजर्स और एडल्ट एज पीपल ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बीमारी आखिर हो कैसे रहा है या फिर इसके पीछे कारण क्या है। ये बीमारी कई अन्य कारणों से फैल रही होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी का लिवर कैसे खराब हो सकता है अगर वो अल्कोहल का कंज्यूम नहीं कर रहा। दोस्तों, यहाँ पे आप गलत हैं। दोस्तों, लिवर खराब होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन कारण जो कि आप जाने अनजाने में कर रहे होंगे और आपको उसका पता भी नहीं होगा, जैसे कि जंक फूड खाना या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आपको कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन पहले से है और उसका आपको पता नहीं, जिसके कारण आपको फैटी लिवर डिजीज हो चुका है। दोस्तों, स्मोकिंग करने से भी फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि ये फैटी लिवर डिजीज आखिर है क्या। दोस्तों, हमारा लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब लिवर के आसपास या फिर लिवर के टिश्यूज में फैट का प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है या फिर उसके एब्डोमिनल रीजन में फैट बनने लगता है तो उस कंडीशन को हम फैटी लिवर कहते हैं। दोस्तों, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ये फैटी लिवर एडवांस स्टेजेस में जा सकता है। अब बात करते हैं इस डिजीज के सीरियसनेस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि लिवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर हमारे बॉडी में 500 से भी ज्यादा फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिवर एक ऐसा ही ऑर्गन है जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता, मतलब ये हमारे बॉडी में 24/7 काम करते ही रहता है। दोस्तों, चाहे ब्लड से बिलिरुबिन फिल्टर करना हो, जब रेड ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट बिलिरुबिन बनता है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते रहता है। दोस्तों, ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है और लिवर इसको फिल्टर आउट करने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों, तभी जब हमारा लिवर खराब होता है तो हमारे यूरिन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जो लिवर होता है वो हमारे ब्लड से बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और इसको यूरिन के थ्रू पास करवाता है। दोस्तों, जब लिवर धीरे धीरे अफेक्ट होने लगता है तो आपके बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपका यूरिन में बिलिरुबिन का लेवल्स देखा जा सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिलिरुबिन का लेवल्स नॉर्मली बहुत कम मौजूद होता है हमारे यूरिन में, लेकिन जैसे ही हमारा लिवर फंक्शन अफेक्ट होता है तो हमारे बॉडी में बिलिरुबिन जो एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू उसका लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका आप नोटिस ऐसे भी रख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आप बहुत सारा येलो यूरिन पास कर रहे होंगे, इवन इफ आप बहुत सारा पानी पीते हैं। दोस्तों, ये एक इंडिकेटर है कि आपका लिवर खतरे में है। बस इतना ही नहीं, लिवर हमारे बॉडी या फिर ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज लेवल को कम करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में ज्यादा होता है, लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लिवर मेटाबॉलिक वेस्ट को भी फिल्टर करने में मदद करता है, जैसे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान एमोनिया या फिर यूरिया रिलीज होता है, उससे लिवर फिल्टर आउट करता है। अब दोस्तों, ये तो थे बात लिवर की इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि अगर लिवर पे थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है तो उससे आपका पूरा लाइफस्टाइल, पूरा बॉडी, यहाँ तक कि आपकी जान भी बन सकती है। अब दोस्तों, ये तो थी बात लिवर की फंक्शन की। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, ये नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज आखिर क्यों इतना फैल रहा है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इसका कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड ईटिंग, स्मोकिंग और भी कई सारे कारण, लेकिन एक ऐसा कारण है जो कि आपसे छुपा हुआ है और उसका आपको पता भी नहीं, जो आप जाने में रोज कर रहे हैं और उससे उसका बहुत सारा फंक्शन इफेक्ट होता है, जिससे लिवर पे स्ट्रेस पड़ता है और डे टू डे लाइफ में हमें ये सब कंडीशंस नॉर्मल लगने लगती है। अगर टाइम पे ये सिम्टम्स हमारे सामने ना आए तो लेटर हमें इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, लिवर स्टीएटोसिस, जिसको हम लिवर फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं, अगर हम
NIH के रिपोर्ट के देखें तो जब लीवर फैटी लीवर होता है उसके बाद लीवर फाइब्रोसिस होता है। मतलब ये जो फैटी लीवर होता है इसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है विद टाइम, अगर हम उस चीज को ठीक ना करें। और लीवर फाइब्रोसिस के बाद ये एडवांस स्टेज में भी प्रोग्रेस कर सकता है, जिसे हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। तो लिवर सिरोसिस एक ऐसा नॉन रिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें लिवर परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों इसे कैसे रोका जा सकता है फिर? दोस्तों फैटी लिवर डिजीज जो हम टॉक्सिन्स एयर में इनहेल करते हैं उसके कारण भी फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। दोस्तों जब हमारा लिवर हेल्दी होता है तो उसका टिश्यूज नॉर्मली फंक्शन करते हैं, उसके सेल्स हेल्दी होते हैं। लेकिन दोस्तों जब फैटी लिवर डिजीज की तरफ प्रोग्रेस करता है लिवर, दोस्तों हालांकि ये कंडीशन पूरे तरीके से रिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं अगर आप इसका ख्याल रखें और वो चीज करें जो कि मैं बाद में मेंशन करूंगा। दोस्तों ये जब लिवर जब फैटी हो जाता है तो इसमें बिना डेवलप होने लगते हैं, इश्यूज इफेक्ट होते हैं, इसमें स्ट्रेस बढ़ता है। दोस्तों ये कंडीशन पूरी तरीके से रिवर्सिबल है। लेकिन जब ये फैटी लिवर तीसरे स्टेज में दाखिल होता है जिसको हम NASH के नाम से जानते हैं, मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोटिक हेपेटाइटिस, जिसमें क्या होता है कि जो आपके लिवर होते हैं उसके सेल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं और आपके लिवर में फाइब्रोसिस भी डेवलप हो जाता है। दोस्तों ये भी कंडीशन रिवर्सिबल होता है और 20 to 25% चांस में पेशेंट्स बिल्कुल ही नॉर्मल लिवर फंक्शनिंग में वापस से आ जाते हैं। लेकिन कुछ परसेंट चांसेस ऐसे होते हैं या फिर आप अपने लिवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जो NASH है ये फर्दर सिरोसिस में डेवलप हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिवर सिरोसिस एक ऐसा डेंजरस कंडीशन है जिसमें आपका लिवर फेल भी हो सकता है। दोस्तों लिवर सिरोसिस में आपके सेल्स डैमेज हो जाते हैं और दोस्तों इसको आप फाइब्रोसिस का अल्ट्रा स्टेज भी समझ सकते हैं, जिसमें आपके लिवर के सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। दोस्तों लिवर में हेपेटिक पोर्टल्स होते हैं जिससे ब्लड लिवर में जाता है और वो फिल्टर आउट होता है। दोस्तों जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो ब्लड में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे आपको कई सारे कंडीशंस दिखने लगेंगे जैसे कि इची स्किन, रैशेस पड़ना या फिर ऐसे धब्बे पड़ना जो कि बर्न मार्क्स जैसे दिखते हैं, या फिर आपके नर्व्स जैसे ब्लैक मार्क्स आपके पूरे बॉडी में दिखना, या फिर आपका बॉडी का येलोइश टिंट होना। दोस्तों ये सब साइंस है कि आपका लिवर डेंजर में है और आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा।